दोस्तों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, खरीदारी हो रही है क्योंकि बाजार में एक तरफ काफ़ी बड़ी गिरावट है, उसके बाद भी स्टॉक इस समय नहीं गिरना इस बात का सबूत है कि स्टॉक अब स्टेबल हो चुका है। आप देख सकते हो कि लिस्टिंग के बाद उस प्राइस से अभी नीचे ही है, तो थोड़ा-सा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ठहराव सा तो आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम है लॉक इन पीरियड की, जो अब जल्दी ही खुलने जा रहा है। तो लॉक इन पीरियड में एंकर इन्वेस्टर अपनी बिकवाली करेंगे। ऐसे में क्या दबाव की स्थिति बनेगी, उसको जानेंगे। और लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है, क्या कह रही है वो रिपोर्ट, कंपनी की सेहत कैसी है और क्या आने वाले समय ये इस लेवल से भी बेहतर कर सकता है। क्योंकि इस समय अपनी जो पेरेंट कंपनी है कोरिया की, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया, उसको भी पछाड़ दिया मार्केट कैप के लिहाज से। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले, 84,509 के स्तर पे आपको इस समय दिखाई देगा, जहां पे 487 पॉइंट की गिरावट है। तो बाजार में इस समय गिरावट का माहौल बना हुआ, आप देख सकते दबाव की स्थिति बनी हुई है। उसके बावजूद भी अगर आप देख सकते, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया काफी बेहतर कर रहा है क्योंकि इस समय पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो ये देखो कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की प्राइस इस समय 1660 के आसपास है, जहाँ पे 0.34% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इस समय खरीदारी हो रही है। उसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक जो है अभी अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे शुरुआत देखो कि सुबह बिल्कुल फ्लैट हुई थी, जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास। इंट्राडे में इसमें गिरावट हुई, याद है कि 1646 का इसने लो भी बनाया है। लेकिन निचले लेवल से खरीदारी की वजह से इसमें पॉजिटिव माहौल बना और 1666 का हाई बनाया। और अब तेजी से स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने बाजार में बहुत ही शानदार ओपनिंग दी है, करीब 50% का जबरदस्त प्रॉफिट दिया है लिस्टिंग के वक्त ही। अब आगे की क्या संभावना बनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बेहतर है और इन्वेस्टर काफ़ी इस समय कॉन्फिडेंस के साथ इसमें निवेश के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बेहतर है। और वैल्यूएशन इस समय कैसी है वो देखना ज़रूरी है। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। इसको आने वाले समय उन सबको पार करके आगे निकलना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसने लिस्टिंग के वक्त ही धुआंधार यहाँ पे प्रदर्शन किया। 1750 मीटर लिस्टिंग हुई थी बीएससी पर और 1710 पर लिस्टिंग हुई एनएससी पर। 50% की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई, क्योंकि जो आईपीओ प्राइस थी वो 1140 के आसपास थी। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हो, कई बार हमने देखा है कि लिस्टिंग तो बहुत ही शानदार होती है प्रीमियम में, लेकिन उसके बाद में आप देखें जो बड़ी तेजी के साथ में नीचे भी आ जाता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन ऐसा एलजी में देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे सवाल यही निकल के आता है कि इस समय जो मार्केट में लिस्ट होने वाली आईपीओ इतना बेहतर नहीं करे, तो इसने जबरदस्त धुआंधार प्रदर्शन कैसे किया और ब्लॉक बस्टर लिस्टिंग के बाद भी मजबूती से आगे खड़ा रहा है। उसके पीछे की वजह देखिए तो प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कंपनी का बिजनेस ग्रोथ लगातार अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोकल यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल रेवेन्यू के लिए, वो 3.5% थी 2021 में, जो बढ़ते हुए 4.3% तक पहुंच चुके हैं 2024 में। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जिस तरह से यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, कंपनी ने अब देख सकते हो कि नया एक प्लांट डालने की तैयारी कर ली है। आप देख सकते हो कि श्री सिटी आंध्र प्रदेश के अंदर कंपनी का तीसरा प्लांट होने जा रहा है। इससे पहले अगर आप देखें कंपनी के जो प्लांट की बात की, तो पुणे और नोएडा में ऑलरेडी पहले से 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और कंपनी का जैसे कि अब देखिए बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, तो इन्होंने तीसरा प्लांट डालने की शुरुआत की। कामकाज जल्दी वहाँ पे भी होगा, वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आप देखिए कंपनी इस समय चाहे वो कंप्रेसर्स हो, मोटर हो और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपनी अब बनाएगी यहाँ पे। और जिससे इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। और जो साउथर्न मार्केट इनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। अगर आप देखें तो अगर वो नोएडा से कोई भी प्रोडक्ट साउथ भेजे तो बहुत खर्च हो जाएगा। पुणे से भी होगा लेकिन वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आप सीधी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं लग जाती है आंध्र प्रदेश में, तो जितना पूरा साउथ कवर करेंगे, जिससे कंपनी का जो रेवेन्यू कम जो है बढ़ेगा, क्योंकि खर्च में कटौती आ जाएगी। तो काफ़ी शानदार फैसला कि अब साउथ का मार्केट और तेज़ी से वो बढ़ा पाएंगे। कंपनी देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल वो लोकल मार्केट से ही जो है परचेज करते हैं। पहले
2022 तक वो 45% उनका रॉ मटेरियल लोकल मार्केट था, अब वो बढ़ के 2025 तक 54% तक पहुंच चुका है। तो आने वाले 4 सालों में इसको 63% तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये भी आप देखिए लोकल मार्केट से ज़्यादा खरीदारी की जा रही है, जिससे रॉ मटेरियल भी सस्ता पड़ता है और वहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिलता है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस कर रही है। आप देखें तो जो एक्सपोर्ट शेयर है इस समय रिवेन्यू में वो 6% के आसपास फाइनेंशियल 2025 तक, जो फाइनेंशियल 2028 तक उसको 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है कंपनी ने। यहाँ पे एलजी का प्लान है कि जो उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ाने की वो तैयारी करे, जिसके माध्यम से उनको 25% रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल। तो आने वाले सालों में इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा और जो नया सब्सक्रिप्शन बेसिस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा मॉडल वाइज, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप देखें तो एनुअल जो सर्विस प्लान लेकर कंपनी अपने बिजनेस को और बढ़ाएगी। लोगों को देखेंगे अप्लाइंस खरीदने के बाद, चाहे वो एसी हो या और कोई प्रोडक्ट हो, वॉशिंग मशीन हो, सबके लिए सर्विस तो लेनी पड़ती है। तो वो बाहर से न लेके कंपनी से ही सर्विस ले, उसके ऊपर उनका फोकस है, जिससे लगातार रेवेन्यू जनरेट हो। आप प्रोडक्ट एक बार सेल कर सकते हैं, लेकिन उसको आफ्टर सर्विस काफ़ी सालों तक दे सकते हैं और यही इस समय कंपनी का फोकस है, जिससे आने वाले समय आप देखिए बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का B2B सेगमेंट से इस समय 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसको आने वाले समय 14 से 15% तक करने का लक्ष्य लेके कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, जिसमें देख सकिए OLED टीवी है, या इसके अलावा देखिए साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स और AI सर्विस से लेस वॉशिंग मशीन। तो ये देख सकते इनके जो इस समय मार्केट शेयर में 25% का योगदान दे रहे हैं इंडिया के रेवेन्यू में। और जो दूसरी कंपनी का जो एवरेज है, अगर आप देश का इंडस्ट्री से एवरेज, वो आ रहा है 15% के आसपास। तो इसका आप देखिए जो मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा 25% के आसपास है। इससे आप समझ सकते हो कि जो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी है वो एलजी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कंपनी का जो OLED टीवी का जो मार्केट शेयर है वो 63% के आसपास है, जबकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो मार्केट शेयर 37% के आसपास है और इनका साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर का 43% का मार्केट शेयर है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि अपने सेक्टर में ये कंपनियां बहुत बेहतर कर रही है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 25 के दरमियान एलजी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपाउंडेड ग्रोथ 22% के आसपास रहा है और आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में अगर आप देखिए ये संभावना आगे भी पॉजिटिव रहेगी, जिसको रेवेन्यू ग्रोथ है वो 9 से लेकर 10% एनुअली रहने की उम्मीद है। प्रॉफिट ग्रोथ है वो 12% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। तो लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 12 से 13% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर खास फोकस करी है, जिससे इनको अच्छा रिवेन्यू मिले और यहाँ पे जिस तरह से देखें तो इनको रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड इनका 45% के आसपास रहने की उम्मीद है और आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 35% के आसपास कंपनी का देखने को मिलेगा, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है और आने वाले समय एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया और बेहतर कर सकता है। यहाँ से वृद्धि की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई। पिछले 5 सालों का प्रदर्शन देखें तो आपको समझ आएगा कि लगातार बिजनेस बढ़ा है। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 9% के आसपास था, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 13% तक पहुंचा और ईस्ट टीटीएम 14% पहुंच गया। यानी लगातार आप देखें तो सेल्स ग्रोथ में वृद्धि हो रही है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये देखिए 5 ईयर के हिसाब से 3% के आसपास था, जो बढ़ते हुए 3% में 3 ईयर के हिसाब से 23% तक पहुँच गया और ईस्ट टीटीएम 46% तक पहुँच गया। यहाँ भी प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त जंप कर रहा है। ये क्लियरली सिग्नल है कि आने वाले समय एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। लॉक इन पीरियड एक प्रॉब्लम जरूर है, जिसमें स्थिति थोड़ी सी दबाव में आ सकती है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। लॉक इन पीरियड खुल जाए उसके बाद में फिर उम्मीद शानदार दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।